आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज अनिल भट्ट जी हैं, जो कि वेटरन जर्नलिस्ट हैं और हरमुख गंगबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खास विषय है जिसके ऊपर हम बात करने वाला है। जी हाँ, बहुत खास विषय है जिस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। अनिल जी, अगर हम हमारी कम्युनिटी की बात करें, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करें, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे आम तौर पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि ये अनिल जी का ही एक आइडिया है, विज़न है, जो टीआरएन पे ये आगे ले ले जाना चाहते हैं। लेट मैरिज और जो आजकल हमारी पॉपुलेशन दिन-ब-दिन घटती जा रही है, हम उस पे पहले बात करेंगे कि आपने इस मिशन को हमें सौंपा, हम इसको आगे लेके जाएँगे आपके साथ-साथ। लेट मैरिज जो एक विषय है, साथ-साथ में पॉपुलेशन है। कितना इफ़ेक्ट ये जो पॉपुलेशन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है हमारे समाज में, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये पॉपुलेशन के बगैर हम लोग खत्म हो जाएँगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। क्या कहना है आपका इस पे? रोहित जी, जहाँ तक कश्मीरी पंडित का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू जो है, वो आज की डेट में कंसर्न अबाउट पॉपुलेशन। जी, अब ये इशू क्यों इतना बड़ा है? काफ़ी लोग, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, चाहे वो हमारे एकेडमिशियंस हो, जी। उनके अलग अलग तरीके से उनकी सोच है। चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हो, हुँ, रिहेबिलिटेशन की बात हो, या और हमारे छोटे या बड़े इश्यूज हो हुँ, जो कश्मीर के साथ जुड़े हुए हों, रिटर्न के साथ जुड़े हुए, रिहेबिलिटेशन के साथ जुड़े, अपने होमलैंड के साथ जुड़े हुए। तो ये बहुत अलग अलग विषय है, लेकिन जहाँ तक सबसे बड़ा इशू जो मेरी नज़र में और मेरी सोच में मुझे लगता है, वो है हमारी पॉपुलेशन। जी, अगर आप देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली हुँ, उसका डिक्रीज हो रहा है। राइट, अगर हम पोस्ट माइग्रेशन की बात करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे 3 जनरेशन्स का, तो आज हमें ये बहुत ही चिंताजनक लग रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही, मतलब, आप, अब हम हांगुल की बात करते हैं, हुँ, तो क्या ये कम्युनिटी धीरे धीरे उस हांगुल की रेस की तरफ बढ़ रही है? जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट्स भी प्रोटेक्ट कर रही है हांगुल को। हुँ, या कंट्री में जो जब पारसीज का प्रॉब्लम हो गया, चाहे उनकी पॉपुलेशन का डिक्रीज हुआ, तो हुँ, पारसी प्रोजेक्ट्स आ गए। तो आज हमें इस नतीजे पे जो सिचुएशन दिख रही है, हुँ, और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं इस इशू को, इस कंसर्न को, जी, कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन एक्स एंड नेक्स्ट है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो एजुकेशनल फैक्टर है, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो उस तरीके से इतना नीचे ना आए हुँ, कि जहाँ से इसका रिवर्सल होना बड़ा मुश्किल हो। क्योंकि हमारा जो ग्रैंड पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है, उसके बाद हमारी जनरेशन, और उसके बाद में एक जनरेशन, यानी पोस्ट माइग्रेशन की 4 जनरेशन में है। और पोस्ट माइग्रेशन के उन 4 जनरेशन का जब हम विश्लेषण करते हैं, हुँ, तो हम देखते हैं कि एक फैमिली में उस टाइम का यूनिट होता था, कम से कम होते थे 5-7 लोग होते हुँ, थे। अगर पेरेंट्स होते थे, उनके 2-3 बच्चे होते, कभी जी, कभार जी, 5 बच्चे भी होते थे। तो वही जनरेशन सेकंड में गिरते गिरते हार्डली 3 बच्चों तक आ गई। हुँ, और हमारी जनरेशन में ही भी ये 2 बच्चे या 3 बच्चों तक, हुँ, मतलब 2 बच्चे या 1 बच्चे तक चल रही है। और आने वाली जो आ रही है जनरेशन, हुँ, या तो जब लेट मैरिजेस होती हैं, या अगर वो शादी भी करते हैं, उसके बाद भी वो काफ़ी देर तक वो बच्चे नहीं रखते हैं, हुँ, या कोई बच्चा रखता ही नहीं। हुँ, तो ये जो मानसिकता है, हुँ, जो ये सोच है, ये हमें
एक्सटेंशन की तरफ ले रही है। राइट। और ये मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा ये कंसर्न होना चाहिए था कम्युनिटी का, रादर देन पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, रादर देन रिहेबिलिटेशंस, रादर देन अदर इश्यूज। ये बहुत ही एक चिंताजनक सब्जेक्ट है, बिल्कुल। जिसकी तरफ से चाहे वो फादर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो बच्चे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हो, उन सभी का सोच जाना चाहिए। यानी कलेक्टिवली एक रेस्पॉन्स होना चाहिए इसका, कि कैसे हम बच्चों को भी एजुकेट करें कि इसके पिटफॉल्स क्या है। हम राइट। आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी को, चाहे बच्चा हो तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, बट आप उसको एक सेंसिटाइज कर सकते हो कि इसके पिटफॉल्स क्या, आने वाले इसके नतीजे क्या निकलेंगे। राइट। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज वो है। ये अनिल जी, आज की जनरेशन की अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि रखना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने करियर को लेके आगे बड़े फोकस हैं। तो क्या ऐसी क्या वजह हो गई है कि जैसे लेट मैरिज बहुत हो रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में तो ज़्यादा ही हो रहे हैं कि लेट मैरिजेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि ये लेट मैरिजेस हो रहे हैं? देखिए, जब हम इंसान जब प्रोफेशंस की तरफ बढ़ता है, हुँ। मुझे लगता है आज की जनरेशन जो है ना, वो मोर प्रोफेशन को या आ, उस तमाम सब्जेक्ट्स को हुँ। जिसमें प्रोग्रेस है, उन तमाम चीज़ों को एक लाइफ लाइन बना के राइट। देखती है। जहाँ तक आपका दो एस्पेक्ट्स हैं हुँ। किसी भी कम्युनिटी के, वो है इमोशन एंड इकोनॉमी। हुँ। इमोशंस जहाँ तक है, अभी अगर हमारे इमोशंस हैं, इसीलिए हमारे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है ना, वो हुँ। कश्मीर की बात करते, वो रिहेबिलिटेशन की बात करते, वो होमलैंड की बात करते, हुँ। वो घर जाने की बात करते हैं, वो हुँ। उस अपने टेम्पल में पूजा करने की बात करते, वो खीर भवानी जाके वहाँ पूजा करने की, अलग अलग जगहों पे, हुँ। तीर्थ स्थानों पे, बिकॉज दैट इज एन इमोशनल कंटेंट। राइट। वो अभी आपके दिल में इमोशंस हैं, और वही इमोशंस सोसाइटी में भी हैं। हुँ। अगर आप कहीं पे हैं तो आप अपने कजिन्स वजिन्स के साथ जाना चाहते हैं। हुँ। तो दूसरे एस्पेक्ट में इकोनॉमी है, राइट। जहां पे आप एक इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, हुँ। एक प्रोफेशनल ग्रोथ देखते हैं कुछ राइट। चीज़ों को लेके। तो जो माइंडसेट है, पुराने माइंडसेट में इमोशंस और इकोनॉमी का बैलेंस था। हुँ। और रादर देन, अगर हम ग्रैंड पेरेंटल प्री माइग्रेशन की बात करते थे, हुँ। फोकस वाज इमोशन नॉट इकोनॉमी। राइट। तो वो बोलते थे हाक बत गछ अस आसुन। आसन। राइट। तो फोकस ओस नह यह कि मे गसन बंगल तो गाड़ी गाड़ी। आसि, बट ओस हाक तो बत। तो बे ओस अख इमोशनल कनेक्ट, चाहे सोन पेरेंट्स वन हुँ। मास नश गई, पप नश गई, होमिस नश हुँ। गई, कजनस नश गई, तमिस सत हुँ। बे ओस तत सारी खुद इम्पोर्टेंट चीज कि गरस मज ओस न जैसी अंकल्स हुँ। आंटीज, इवन विलेज मज ओस हुँ। आसान या मोहल्लस मज ओस आसान, अगर सह बेसिन घर ते बात खे है, इट हुँ। वाज लाइक योर ओन ओन प्लेस। हुँ। यूनिट ओस ना होम के, यूनिट हुँ। ओस ही महल, मतलब। यूनिट ओस एंटायर विलेज। किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल किसी मोहल्ले में मातामाल होता था, तो उसका एंटायर वो मातामाल ही होता था। हुँ। दैट वाज एन इमोशनल कनेक्ट। राइट। और हुँ। उस जनरेशन ने हमेशा ही उस इमोशंस को मूलधार जिंदगी का बनाया। बनाया। पोस्ट माइग्रेशन में हमने काफी चेंजेस आ गई, हुँ। क्योंकि पहला चैलेंज जो हमारे साथ हुआ था वो था कि हमारे पास पैसा ही नहीं था मेजॉरिटी के पास। हुँ। तो हमने फोकस किया कि ये भी एक एस्पेक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जबकि हमें एक बैलेंस करना चाहिए था हुँ। इमोशंस और राइट। इकोनॉमी का। हुँ। तो आज उसका नतीजा क्या है? मेजॉरिटी बच्चे अगर आप जम्मू में देखते हैं, हुँ। इट्स एन ओल्ड एज होम, और 90% जो लोग हैं वो सिर्फ एल्डरली जनरेशन रहती जनरेशन है, रहती है क्योंकि यंगस्टर्स हैव बाहर। फ्लोन टू डिफरेंट राइट। प्लेसेस इंक्लूडिंग आउट ऑफ कंट्री, एंड दे हैव सेटल्ड देयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, उस पीरियड में कहीं शायद तालमेल की कमी थी, या शायद हम बोल रहे थे कि या पेरेंटल जनरेशन थे कि हुँ। उन्होंने बहुत सफर किया बिकॉज ऑफ इकोनॉमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने कहा कि बच्चे प्रॉस्पर करें। हुँ।
तो वहां से जो इमोशनल डिस्कॉर्ड हो गया, राइट। मतलब हम अपने बच्चों को कहा कि मतलब आपके पास टाइम नहीं है, ये पढ़ने जा रहा है। हमने बहुत सारे वो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना उनको हमें दिखाया कि भाई साहब आपका जो लाइफ लाइन है दैट इज मोर ऑफ इकोनॉमिक देन ऑफ इमोशंस। तो उसका नतीजा क्या हो गया कि अब हमारी जो फ्रेगमेंटेशन हो गई है, राइट। जो यूनिट होता था हमारा जॉइंट फैमिली, वो अब फैमिली वाले यूनिट में आ गया था, पेरेंटल जनरेशन में। राइट। उससे नीचे अब आ गया सब न्यूक्लियर फैमिली में। अगर उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि आप फ्रेगमेंट देख लीजिए कैसे हो गई, वाइफ एक जगह पे जॉब कर रही है, हस्बैंड दूसरी जगह पे है, बच्चे कहीं और पे हैं। तो ये देखिए ना कि यहाँ पे जो इमोशनल डिस्ट्रॉट है, जो एक गैप, ह्यूज गैप बन गई है, जो लगता नहीं है कि फुलफिल करने वाली एक पेरेंट और एक उसके बच्चों के बीच में। और ये भी सफर कर रहा है, इनफैक्ट वो भी सफर कर रहा है, उसको पता नहीं है, उस यंगर जनरेशन को पता नहीं है कि सफर कर रहा है। और उसका नतीजा क्या हो गया, उसके पिटफॉल्स हमेशा किसी के फायदे भी होते, नुकसान भी होते। आज हमें नुकसान उसमें ये लग रहा है कि हमारी पॉपुलेशन ग्राफ, अगर आप जेनेटिक्स की बात करें, किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, टू फैमिली नॉर्म में भी अगर हम बच्चा ही नहीं रखेंगे या एक ही बच्चा रखेंगे, उसका रिवर्सल करना कुछ सालों के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमारी जनरेशन में इसने कंसर्न इख्तियार नहीं किया, नई जनरेशन के बाद में इस कम्युनिटी का एक्सटिंक्शन बहुत इमिनेंट है। अनिल जी, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या आप इसे क्या किसे जिम्मेवार मानते हैं? ये जो माइग्रेशन हुई, क्या वो उस वजह से ये सब हुआ, या जो हमारे बच्चे जम्मू में ना रह के जम्मू से बाहर चले गए और वहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस हुई? तो क्या आपको लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज भी इसकी जिम्मेवार है कि ये चीज़ें होगी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जम्मू में रहते हैं या आउटसाइड जाते हैं, देखिए प्रोग्रेस के लिए किसी चीज को आप रुका नहीं सकते। किसी बच्चे को कोई पेरेंट इतना सेल्फिश नहीं होगा जो अपने बच्चे को रोकेगा। उसकी तरक्की के लिए रोकेगा। बट हमेशा चेक एंड बैलेंस होता है। जब हम किसी को संस्कार की बात करते हैं फैमिली में, तो उस संस्कार में एक इमोशनल वैल्यू भी होता है कि उसका फराइज जो है पेरेंट्स के और बाकियों के तरीके के। और जहां तक इस आप सिचुएशन को देखते हो, ये कश्मीरी कम्युनिटी में ही नहीं है, ये काफी डिफरेंट कम्युनिटी में, बट उन कम्युनिटीज का पॉपुलेशन रेशो ऑलरेडी बड़ा है, तो इनका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। बट जहां तक एक छोटी कम्युनिटी बहुत ही कम पॉपुलेशन से है, इसका इमीडिएट फॉल आउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पे हमें एक चैलेंज है कि ब्लेम किसको लगाए। ये एक सिचुएशनल एस्पेक्ट होता है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की तरक्की नहीं रोक सकता, बट साथ साथ में ही हमें, मुझे लगता है कि हमें एक रिकोर्स, जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग में साथ साथ जो आपके इफेक्ट, कोई इश्यूज इफेक्ट करते हैं ना, उनमें रिथिंकिंग होती है। और उसमें जो हमारे सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वो एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी एक बैलेंस पॉपुलेशन रखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए ना, जो फैमिली एक कैंप में रहती थी, एक टेंट में रहती थी, 2-3 जनरेशन रहती थी। अब पहला आपका सबसे बड़ा इफेक्ट था वो उसकी सिचुएशन, फिर वो उसके बाद में वो डोम टाइप टेनेमेंट में रह गए। अगर 2 जनरेशन या 3 जनरेशन रहे तो आप सोच सकते हो कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो उसका जो हेल्थ वाइज और सोशल एस्पेक्ट से इफेक्ट पड़ गया, उसका भी एक रीजन हो गया कि जो हमारी मानसिकता अबाउट पॉपुलेशन है, वो भी काफी हद तक वो मतलब उसका भी जिम्मेदार है। वो सिचुएशनल है, जो सर्कमस्टेंसेस ने आपके साथ किया। तो दूसरा ये चीज है कि जहां तक आपको एक रिकोर्स लेने की जरूरत है एज ए न्यू कॉन्सेप्ट, जहां पे आप संस्कार की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से आप इसको इनबिल्ड कर सकते थे, ताकि आपको लगे कि आने वाले टाइम में कि ये कम्युनिटी जो है इसका एक्सटेंशन ना हो जाए। तो उसके लिए एक नए कॉन्सेप्ट तरीके से होते हैं। और मुझे जहां तक आज लग रहा है, हमें बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट करना चाहिए, एक आउटरीच प्रोग्राम करना चाहिए जी,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, कैंपेन लॉन्च, चाहे वो ऑडियो विजुअल कैंपेन हो, राइट, चाहे वो होम टू होम कैंपेन हो, या आपका जो थिएटर्स से राइट, जो प्लीज़ कीप योर हाँ किड्स आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट में। कल्चरल एक्टिविस्ट्स हैं, जी, 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 जी। उनसे मैसेजेस होती हैं। हमारे जितने भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, हुँ, चाहे हवन हो, चाहे भंडारा हो, या चाहे खीर भवानी में है, राइट, मुझे लगता है उन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करना चाहिए। मुझे लगता है हर एक वो प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए हुँ, जहां पे आप इस मैसेज को स्प्रेड करें कि कहीं हमारी कम्युनिटी हुँ, एक दिन ऐसा ना हो कि ये कम्युनिटी भी हुआ करती थी। बिल्कुल, तो वो कंसर्न हमें उसको एड्रेस करना चाहिए। उससे जो यंगर जनरेशन्स हैं, जी, उनको भी सेंसिटाइज करना चाहिए कि आप मैथमेटिकली आप उस पे सोच करिए, हुँ, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और क्या कंसर्न्स हैं। हाँ, आप अपने लेवल लेवल पे इवेलुएट करके हुँ, फिर आप अपनी एक सोच बनाइए कि राइट, कैसे करना है। हुँ, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। जहां तक आप बोलते हैं कि बहुत सारी अदर सोसाइटीज से राइट, शादी हुई, हुँ, उसमें मुझे लगता नहीं है, इवन उसमें भी अगर आपकी पॉपुलेशन रेशो जहां है हुँ, वहां भी बनाया जा सकता, उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई उसमें, बट ये एक सोच है। हुँ, देखिए ना, आपके पेरेंटल जनरेशन में उनकी इकोनॉमी कितनी होती थी, हाँ, हार्डली बिल्कुल, पेरेंटल जनरेशन में या ग्रैंड हुँ, पेरेंटल जनरेशन में, अगर वो उस पीरियड में, आज से हम 50 साल पहले जाएंगे या हुँ, 60 साल पहले जाएंगे या 70 साल पहले हुँ, हुँ, जाएंगे, और अगर हम 100 साल पहले जाएंगे ग्रैंड पेरेंटल जनरेशन में, उनके पास 10-20 रुपए की मंथली इनकम होती थी, बिल्कुल, लेकिन उनके 6-6 बच्चे होते बच्चे थे। होते थे वो 6-6 बच्चे भी बेस्ट होते थे, और वो उस टाइम पे ईज़िली अपना सर्वाइवल होता था, सर्वाइवल भी वो राइट, कर लेते। तो उसके बाद में जो पेरेंटल जनरेशन आ, उनके पास भी 2-4 बच्चे 2 तो हुआ होते करते। थे, हाँ, 2-3 बच्चे, तो वो भी, उनके पास भी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में भी होता था, 200-300 रुपए सैलरी होती थी उस आराम से, पीरियड में भी, हुँ, ठीक है ना। और उनके पास भी, लेकिन उसी कंपैरिजन में आज की डेट हम हुँ, देखेंगे, आज की डेट में पैकेज 5 लाख, 6 लाख, 6 दस लाख है, लाख इवन काफी के उससे भी बढ़कर है, लेकिन कोई बच्चा भी नहीं बच्चा ही है, नहीं, और कोई भी कभी कोई एक बच्चा है। हुँ, तो मुझे लगता है कि कहीं पे हमें सोच करनी पड़ेगी इस तमाम बिल्कुल, चीज को, बिल्कुल, कि कोर्स करेक्शन की कहाँ पे जरूरत है, हुँ, और और हम कैसे इस कम्युनिटी को, इस विरासत को, जो इतने जंगों के बाद में, हुँ, मैं इसको बोलता हूं कि वी आर ऑलवेज इन द बैटल, राइट, फॉर एवर इन द बैटल। हुँ, सियाचिन ग्लेशियर पे एक कोट लिखा गया है, फॉर एवर इन द बैटल। हुँ, तो ये कम्युनिटी भी 700 साल से बैटल में ही है, इसने सब सब चीजें झेली है। और उन जनरेशन्स में अगर वो 10 जनरेशन या 20 जनरेशन हमारी हुँ, वो जेल के उन्होंने सर्वाइव किया, हुँ, और पॉपुलेशन भी बढ़ाई। राइट, एक टाइम बोला जाता था कि 7 घर थे कश्मीर में, हाँ, 11 घर बिल्कुल, थे। 11 घर, तो 11 घर से पॉपुलेशन बढ़ाने का मैं इसीलिए था कि आपके 5-5 10-10 बच्चे एक एक के होते थे। अगर वो सोचते थे उस पीरियड में कि बच्चा ही नहीं रखना था, मुझे वो मारेंगे, उस टाइम का सिस्टम मारेगा, तो ये तो आज ये कम्युनिटी कब की खत्म हो गई खत्म हो गया होती। था, तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज को मतलब डिस्पाइट उनके कुछ हुँ, रिसोर्सेज नहीं होते थे, उन्होंने वो पॉपुलेशन बढ़ाई। आप देख लीजिए उनकी क्या सोच है वो हुँ, पॉपुलेशन बढ़ाने की। और आज हमारा उस उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन हम अपनी, मुझे लगता है कि जो हमारा टेररिज्म आया था कश्मीर में, उससे भी जितने भी लोग नहीं मरे, आज हम अपनी सोच से इस कम्युनिटी को खत्म कर रहे। आई थिंक बिल्कुल। वी नीड टू रिथिंक। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता। वापस जाने से भी बड़ा मुद्दा आज अनिल जी ने छेड़ा है और मुझे लगता है कि इनका ये जो मिशन है, इसे हम आगे लेके जाएँगे टीआरएन पे और जहाँ पे भी हम मैं आपको आज दर्शकों के सामने एक प्रॉमिस करता हूँ कि हम जहाँ पे भी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे या चाहे हम कहीं टीआरएन को लेके जाते जाएँगे हमेशा वहाँ पे बात करेंगे, इस मुद्दे के बारे में ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि वाक़ई में कुछ सालों बाद कुछ अगर हम 50 साल के बाद की बात करें तो शायद बहुत कम लोग बचेंगे कश्मीरी पंडित हमारे इस दुनिया में। बहुत-बहुत धन्यवाद बहरहाल। बहुत जल्द हम फिर से किसी और शख्सियत से इसी टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे और बात करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार।